करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ ही खाना खाते थे। कार्तिक का महीना लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सभी भाभीियों ने व्रत रखा तो उसने भी व्रत रखा। दिन भर भूख और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया। शाम होते ही सभी भाई घर आए और खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी कहा कि बहन खाना खा लो। तो बहन ने कहा, भाई मेरा व्रत है। भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखी तो सोचा कि हमारे तो एक ही बहन है, अगर बहन को कुछ हो जाएगा तो हम बिना बहन के हो जाएंगे। यह सोचकर एक भाई ने जंगल में आग लगा दी। एक भाई टीले पर चलनी लेकर चढ़ गया। भाई बोले, बहन चांद दिख गया, अर्घ दे लो। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। माँ ने बहुत से कपड़े गहने जेवर दिए और एक सोने का रुपया दिया और कहा कि गहने कपड़े बांटती हुई जाना और जो तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना। वह रास्ते में गहने कपड़े बांटती हुई गई, लेकिन उसे किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननद बाहर खेल रही थी। जैसे ही वह उसके पैर छीने के लिए झुकी तो उसने उसे सदा सुहागन का वरदान दिया और उसने सोने का रुपया उसे दे दिया। घर में गई ते रोना पीटना मच रहा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी जंगल में इनके साथ ही रहूंगी। ननद रोज उसे एक लोटा पानी और खाना दे आती। वह खाना तो खोद गड्ढे में डाल देती और पानी फैला देती। इसी तरह वह रात दिन अपने पति की सेवा में लगी रहती। थोड़े दिनों के बाद माघ की चौथ आई। चौथ माता से कहा कि मुझे सुहागन होने का वरदान दो। तो माघ की चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी। वैशाख की चौथ आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पैर। वो बोली, माँ वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। माता आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माता ने कहा, मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएगी। भादों की चौथ आई। वह बहुत ही डरावनी थी। उसके बड़े बड़े कान थे, फिर भी उसने बिना डरे माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माँ बोली, तू पापिन है, आधे अधूरे व्रत करती, बहुत भूखी है, दिन में चांद उगाने वाली है। उसने कहा, वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना ही होगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरा सुहाग मिल जाए। चौथ माता ने कहा, सबसे बड़ी करवा चौथ है, उसके पाँव मत छोड़ना, वो सुहाग सामान मांगेगी। सब सामान पहले से ही मंगा कर रख लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो उसने उससे पूरा सुहाग का सामान लाने के लिए कह दिया। कार्तिक की चौथ आई, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे। और उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता ने कहा, छोड़ पापिन मेरे पैर छोड़, पापिन मेरे पैर छोड़। लेकिन उसने माँ के पैर नहीं छोड़े और बोली, माँ आपको मेरा सुहाग देना ही होगा। चौथ माता को उसके ऊपर दया आई और माता ने सभी सुहाग का सामान घोलकर चटकी उंगली से छींटा दे दिए। तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और झोपड़ी को लात मारी तो सुंदर महल बन गया। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वहाँ महल देखकर इधर उधर देखा तो ऊपर उसके भाभी और भाई खड़े थे। वह दौड़ते हुए अपनी माँ और गांव वालों को ले आई। बहू बेटे ने सबके पैर छुए। तब गांव वालों के सामने उसकी माँ ने कहा कि मैं इसे अपना बेटा जब मानूं जब मेरे आंचल में से दूध की धार इसके मुंह में जाए। चौथ माता की कृपा से उसके मुंह में दूध की धार आ पहुंची तो सभी गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे और दोनों की गाजे बाजे के साथ घर ले आए। है चौथ माता जिस तरह उसको अमर सुहाग दिया और माँ को उसका बेटा दिया, उसी तरह सबको अमर सुहाग का वरदान देना। चौथ माता का वायना एक बर्तन में गेहूं भरकर बताशे तैसे लाल कपड़े में बांधकर सभी सुहाग का सामान सास या ननद को देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं।